Hello everyone, welcome to our channel The Commerce Catalyst. Today we are going to continue again bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. Statement. The question number 4. Prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2024 from the following information. The bank balance as per passbook of money. It means the books of money. In the books of money. Bank reconciliation statement as on 31st March 2024. And this is a format. This is a format. Date, particulars, amount, rupees, amount, rupees. The question is bank balance as per passbook of money 25,000. Bank balance as per passbook of money. It means questions given the balance as per balance as per passbook. Passbook. How much amount? 25,000. 25,000. So bank balance as per passbook is 25,000. It means that is the credit balance, means favorable balance because of passbook. So the credit balance is the passbook is a favorable balance. But in the case of balance as per cash book, so the cash book favorable balance is a debit and passbook favorable balance is a credit. So this is the favorable balance. Now the check deposited into bank but entry was not posted in the cash. 1205. First account right here add, and here is the list. Questions given: the check deposited into bank but was entry was not passed in the cash. It means check deposited into bank but entry was not posted in the cash book. So check deposited, it means bank has been credited but entry not passed in the cash book. It means check deposited, so पासबुक इज क्रेडिटेड यानी पासबुक बढ़ा हुआ है, और कैश बुक में बिकॉज एंट्री नहीं हुआ पास, सो कैश बुक घटा हुआ है. तो हम कहाँ जा रहे हैं? पासबुक से कैश बुक में जा रहे हैं. तो इसलिए इस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे कि चेक डिपोजिटेड बट नॉट चेक डिपोजिटेड
but entry not passed in cash book. Check deposited but entry not passed in cash book. How much amount? 1250. 1250. Why this amount is less? Because of, in this question, balance given as per passbook and हम कहाँ जा रहे हैं? कैश बुक के पास में, क्योंकि अगर पासबुक दिया हुआ तो कैश बुक पे फिंगर। तो अब कैश बुक में क्या हो रहा है, तो चेक जब हम डिपॉजिट किए तो हमारा बैंक बढ़ गया, लेकिन हम कैश बुक में एंट्री ही नहीं किए। ये मिस्टेक हो गया, एरर हो गया कि हमने उसको एंट्री डाला ही नहीं, भूल हो गया। तो इस रीजन से ये अभी भी कैश बुक जो था वो लेसर अमाउंट था बाई 1250। सो इसलिए हमें इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा। सेकेंड वन है क्या? अब सेकेंड वन है कि चेक रिसीव्ड व्हिच ऑल्दो एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। मतलब 3000 है, जो क्या हुआ कि चेक जब रिसीव्ड किया तो हमने इसमें क्या किया, कैश बुक में एंट्री डाल दिया। चेक रिसीव्ड व्हिच ऑल्दो क्या क्या एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट इन बैंक। इस केस में क्या किया, फर्स्ट केस में क्या किए थे कि चेक डिपॉजिट किए थे लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री करना भूल गए थे। इस केस में हमने क्या किया कि हमने जैसे ही चेक रिसीव किया हमने कंसीडर कर लिया कि हमने कैश बुक को बढ़ा दिया, हाउ मच अमाउंट, बाय 3000, बट उस चेक को हमने डिपॉजिट नहीं किया। तो डिपॉजिट नहीं किया तो इसका मतलब बैंक जो है वो वहां पे गया नहीं, तो बैंक लेस है। लेकिन कैश बुक चूंकि बढ़ा है तो हम बैलेंस एज पर पासबुक गिवन फेवरेबल बैलेंस, तो हम पासबुक से कहां पे जा रहे हैं, कैश बुक के पास जा रहे हैं। तो इन सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड and consider and record check received and record in cash book in by same day, cash book same day, but by mistake not deposited into bank. How much amount? 3000. So write down here 3000. 3000. Next, credit side of the bank column का sort. क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम का सॉर्ट, इसका मतलब क्या है कि बैंक कॉलम यानी पासबुक का क्रेडिट साइड जो है वो 500 से शॉर्ट है। तो अगर 500 से कम है पासबुक, इसका मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है। तो पासबुक से हम कैश बुक के पास जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, 500 से हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। 500 से हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे कि क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम द बैंक कॉलम sort and sort how much 5। आफ्टर दैट क्या है, आफ्टर दैट है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। कहता है क्या कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पेड कर दिया डायरेक्टली बैंक ने अंडर द इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है कि जब हम
अपने बैंक को, जैसे ईएमआई होता है, अगर आप बैंक लोन लिए हैं या पर्सनल लोन लिए हैं, और उस डेट को ऑटोमेटिक जो है आपका पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाता है। सेम थिंग इज हैपन, जैसे एलआईसी का पेमेंट है, और एलआईसी का पेमेंट है, आपने अंडर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि जैसे ही एलआईसी का डेट होगा उस डेट को पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाएगा आपके बैंक से ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय द बैंक। इसका मतलब बैंक जो है वो अंडर, उसको क्या है, इंस्ट्रक्शन है, स्टैंडिंग एडवाइस दिया हुआ है कि जैसे ही वो टाइम आए, पीरियड आए, दैट टाइम आप जो है दे दीजिए पैसा, किसको, एलआईसी को। तो इसका मतलब 500 जितना भी दिया, मान लो सपोज इन दिस क्वेश्चन 1500 डायरेक्टली पे कर दिया बैंक ने एलआईसी को, तो इसका मतलब पासबुक घटा हुआ है, लेकिन कैश बुक अभी भी बढ़ा हुआ है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, पासबुक से कहाँ जा रहे हैं, कैश बुक के पास जा रहे हैं। तो यहाँ भी 1500 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे, क्यों बढ़ा देंगे, बिकॉज पासबुक घट गया और कैश बुक अभी भी क्या है, बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि इंश्योरेंस पेड बाय इंश्योरेंस पेमेंट पेड बाय directly under the standing advice. How much amount? 50. अब क्या है, इसके बाद है कि बैंक चार्ज इंटर्ड ट्वाइस इन द कैश। अब देखो, बैंक चार्ज किया, सपोज करो कि बैंक चार्ज कितना किया, 50 रुपीज किया, ठीक है। तो बैंक चार्ज 50 किया, इसका मतलब पासबुक 50 रुपया से घटा हुआ है, और कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि बैंक चार्ज जो किया वो क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन रीड केयरफुली है, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन तो आंसर भी आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे, अगर आप अपने पापा मम्मी की बात ध्यान से सुनोगे ना, तो माय डियर फ्रेंड, मेरा ये मानना है कि आपको 90% उनकी जो बोलने की सेंटेंस है और जो बोलना चाहते हैं उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। सेम थिंग है क्वेश्चन को, अगर आप बेसिक्स अंडरस्टैंड है आप, और आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको आंसर भी वहीं से मिल जाएगा। जैसे अब अगर देखोगे इस क्वेश्चन में, तो क्या बोला कि बैंक चार्ज इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। इसका मतलब ये है कि उन्होंने दूसरे बार, मतलब एक बार जैसे बैंक चार्ज किया एक बार 50 रुपया, तो उसको एक बार तो वो लिखा ही, तो इसका मतलब अगर एक ही बार लिखता तो करेक्ट हो जाता, फिर देयर इज नो नीड टू पास द एंट्री है। लेकिन उसने ट्वाइस कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि 50 रुपया जो बैंक चार्ज किया, तो 50 रुपया यानी बैंक पासबुक ने एक बार घटाया, लेकिन कैश बुक ने कितने बार घटा लिया, 2 बार घटा दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि कैश बुक चूंकि घटा हुआ 50 से, हम पासबुक से कैश बुक में जा रहे हैं, तो इसको हम घटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नंबर 5 कि बैंक चार्ज ₹50 ट्वाइस। बैंक चार्ज किया ₹50, बट entry passed twice in cash. How much? 50 rupees. करेक्ट। अब क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1250। चेक इशू किया, तो चेक इशू जब किया तो कैश बुक ऑलरेडी घटा दिया था, कि जैसे ही हमने 1250 का चेक काटा तो हमने ये मान लिया कि हम
दे दिए, लेकिन वो बैंक में पेमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है, और पासबुक से हम कहाँ जा रहे हैं, कैश बुक में जा रहे हैं, तो इसको हम 1,250 से क्या करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे। क्या करेंगे, 1,250 से लेस कर देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 0.6 लिखेंगे, चेक issued but not presented for payment. How much rupees? 1,250. 1,250. Now, check receipt entered twice in the cash. चेक रिसीव्ड किया, तो चेक जब रिसीव्ड किया तो उसको हमें क्या करना चाहिए था, जैसे चेक रिसीव किया और उसको हमने कैश बुक में 2 बार जो है एंट्री कर, क्योंकि जब चेक रिसीव्ड किया ना तो हम ये समझा कि ये 2,500 जो है अब हम इसको बैंक में डाल देंगे। तो चेक रिसीव्ड किया, तो चेक रिसीव्ड किया 2,500, चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक में 2 बार, एक बार करना चाहिए लेकिन एक बार ना करके हमने 2 बार कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कैश बुक जो है 2,500 से बढ़ा हुआ है, तो हम पासबुक से कैश बुक के पास जा रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। चेक रिसीव्ड बट wrongly entered twice in cash. How much? 2,500. अब क्या है कि चेक डिस्काउंटेड डिजॉनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 12,500 का एक चेक था जो डिजॉनर्ड हो गया था, लेकिन वो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जब हमने चेक जमा किया तो 12,500 से कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन वो डिजॉनर जो हुआ उसका एंट्री ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये पासबुक से हम कैश बुक में जा रहे हैं तो बढ़ा ही हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, बढ़ाने का एंट्री डाल देंगे और वहां पे लिख देंगे वही बात, क्या कि चेक डिजॉनर्ड but not entered. How much? 12,500. अब हम क्या करेंगे, ये हो गया zero 2, 2 to 4 to 6 7 3 10 20,000। अब इसको क्या करेंगे हम, बारह सौ पच्चीस 1250 2550 2550। अब हम ये 20,000 को अगर माइनस करते हैं 2,550 से तो क्या हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 20,000 को यहाँ कर दिए या डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे। 20,000 माइनस 2,550, तो अगर हम इसको करते हैं तो क्या होगा, अगर हम 20,000 माइनस 2,550 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 5 9 में से 5 गया, हाउ मच 4 7
1745 अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या होगा 054 5 7 कितना हो गया 12 42,450 is the balance as per cash balance as per cash how much 42,450 this is the debit balance. So hope you understand balance as per cash book how much 42,450. So thank you. Answer.